सवाल ये है कि कौन बोल रहा है सच और कौन बुन रहा है झूठ का चाल। की मध्यस्थता की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है वो रुक गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे की दखलंदाजी देश को बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। अमेरिका ने भारत को धमकी दी और भारत को आज एम्बैरेसमेंट दुनिया के नक्शे पर झेलना पड़ा। क्या कारण हो सकता है ऐसी विदेश नीति का? कोई तो कारण होगा, नहीं, इस वजह से करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। जो आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो न केवल भारत अमेरिका संबंधों को बल्कि वैश्विक कूटनीति को और भारत की विदेश नीति को हिलाकर रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, लेकिन ट्रंप ने ठीक उससे पहले फिर दावा ठोक दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवाया और ट्रेड डील की धमकी देकर शांति कायम की। दूसरी ओर भारत सरकार की ओर से यह नहीं कहा जा रहा है कि ट्रंप की कोई मध्यस्थता नहीं थी। तो सवाल यह है कि कौन बोल रहा है सच और कौन बुन रहा है झूठ का चाल। आज हमारे साथ हैं देश के शीर्ष पत्रकार आशुतोष जी, जो कोई खबर की असली खबर बताएंगे और समझाएंगे कि खबर क्या है। आशुतोष सर। जी बिल्कुल अंकुर, आपने बिल्कुल सही कहा। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे रात को 8 बजे, सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे और शायद सब लोगों को इस बात का भी इंतजार था कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वो लगातार ये कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता की है और उनकी मध्यस्थता की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है वो रुक गई। तो सबको इस बात का अंदाजा था कि प्रधानमंत्री जी इसका दो टूक जवाब देंगे और साफ तौर पर कहेंगे कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे की दखलंदाजी देश को बर्दाश्त नहीं है और ना ही जो सीजफायर हुआ है उसमें अमेरिका या उनके किसी प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी का किसी तरीके की कोई दखलंदाजी थी। लेकिन निराशा उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारत जो है वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, यानी पाकिस्तान अगर इस बात की धमकी देगा कि वो किसी भी जंग में या कभी भी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, तो भारत उसकी गिरड़ भपकी में या उसकी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। इतनी सी बात उन्होंने कही। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें, जिस ओर अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका की तरफ से इशारे आ रहे थे कि दरअसल भारत ने जब पाकिस्तान के नूर खान बेस पर हमला किया, जिसके करीब में ही वहां पे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जखीरा है या वहां से वो परमाणु हथियारों की सप्लाई आगे करता है, तो ये संदेश अमेरिकन को मिला और अमेरिकन ने उसके बाद वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और ये इंप्रेशन गया कि दरअसल जो ये न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से उठा, उसने भारत को अपने हथियारों को या सीजफायर के लिए मजबूर किया या मानने के लिए तैयार किया। ये परसेप्शन था। और इस ओर इशारा बहुत करीने से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला ट्वीट आता है उसमें भी था और उसके बाद का जो अगला ट्वीट आता है उसमें भी इस ओर इशारा था कि लाखों लोग यानी मिलियंस ऑफ पीपल कुड हैव डाइड। उसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार का की ओर इशारा कर रहे हैं या न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात तो ये स्पष्ट करने की कोशिश की, उनका जवाब देने की कोशिश जरूर की। लेकिन उनके भाषण के थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का जिक्र कर दिया, उन्होंने परमाणु संघर्ष को रुकवा दिया है। अब ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, दो कारणों से। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के ठीक पहले, कुछ मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना, तो क्या वो कुछ चीजें प्रीएम्प्ट कर रहे थे, कुछ चीजों को वो नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जिक्र करे। क्या ये उनकी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी? और दूसरा, क्या वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरी वजह से सीजफायर रुका हुआ है, और जो बात वो अपने ट्वीट में नहीं कह रहे थे वो पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा। यानी अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीजफायर है वो उनकी वजह से है और वो इसलिए हुआ क्योंकि परमाणु संघर्ष का या परमाणु युद्ध का खतरा
सामने आ गया था और पाकिस्तान शायद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला था। अब तो ये इतनी गंभीर बात है, इस पर भारत सरकार को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था कि वो किसी भी अमेरिका के दबाव में या किसी भी परमाणु हथियार के काज के इस्तेमाल में ब्लैकमेल नहीं हुए हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहकर उनको छोड़ देना कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल से दबने वाला नहीं है, अधूरी कहानी कहता है। पूरा सच कहीं ना कहीं छिपा हुआ दिखाई पड़ता है। ट्रंप ने सर ये भी तो कहा कि हमने जो ट्रेड की डील की बात करी, एक हिसाब से धमकी दी कि हम आपके साथ भी करते हैं, आपके साथ भी करते हैं, हम ट्रेड करते हैं और अगर आप रोक देंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये लोग राजी हुए। तो ये तो व्यापार पे बात आ गई, इसलिए एक हिसाब से ट्रंप की धमकी के बाद हुए और ये भारत की छवि को, विदेश नीति को। देखिए, इसका एक अर्थ ये भी गया है कि दरअसल अमेरिका ने भारत को धमकी दी, हाँ, कि अगर आप सीजफायर नहीं रोकेंगे, अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो आपके साथ किसी तरीके का व्यापार नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा। हाँ, ये इसको संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हाँ, इसलिए यह बहुत जरूरी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका तुर्की ब तुर्की जवाब देना चाहिए। और अगर वो नहीं देना चाहते थे तो फिर उनके किसी मंत्री को इस बारे में जवाब देना चाहिए था, या उनके किसी अधिकारी को इस बारे में जवाब देना चाहिए था। जो बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी आदमी जो है वो भारतीय सेना के शौर्य पर या उनके पराक्रम पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा था। हर आदमी ने बहुत मजबूती के साथ कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांव खट्टे कर दिए और पाकिस्तान सेना को सबक सिखा दिया है। भारतीय सेना को जो टास्क दिया गया था उसको उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान के 9 एयरफील्ड को नष्ट किया और वहां पर हमला किया जहां पर पाकिस्तान का परमाणु हथियार उसके करीब में था। यानी पूरा संकेत भारतीय सेना ने दिया कि हम तुम्हारे परमाणु जो हथियार है उनको भी नष्ट कर सकते हैं, उसके पूरे ढांचे को भी नष्ट कर सकते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर सकते हैं अगर आपने आगे फिर इस तरीके की कोई हरकत की तो सेना ने तो अपना काम परफॉर्म कर दिया। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक परसेप्शन ये बना कि भारत जैसा मजबूत देश, 140 करोड़ लोगों का मुल्क, भारत की एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और एक सिविलाइजेशनल एक स्टेट है, यानी एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, उसको अमेरिका ने धमकी देकर और एक तरीके से ब्लैकमेल करके जंग को रुकवा दिया। ये जो परसेप्शन होता है, ये परसेप्शन लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और जैसा कि आपने देखा कि शशि थरूर के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा फिर से बन गया, यानी कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। भारत और पाकिस्तान को दोनों बराबर कर दिया गया। यानी अमेरिका जब ये कहता है, हम कहते कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट है, एक उजड़ देश है, तो अमेरिका कह रहा नहीं, आप गलत कह रहे हो, पाकिस्तान एक महान देश है। तो ये जो भारत और पाकिस्तान की बराबरी कर दी उन्होंने, इसका बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। और तीसरी बात जो है कि अभी तक भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, हम डीहाइफनेटेड हैं। अब दोनों के अब जो भी होंगे वो भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट करके देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए दोनों मुल्क लड़ रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे के दोनों सीजफायर कर रहे हैं। तो ये बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और ये भारत की विदेश नीति को, जैसा मैंने कल भी कहा था, सिर के बल खड़ा करने की कोशिश है। और पूरी तरीके से जो हमारी विदेश नीति है या जो हमारा जो राजनय है उसको खंड खंड करता हुआ दिखाई पड़ता है और एक रास्ता खोल देता है कि तीसरा देश कभी भी भारत के मामले में दखलंदाजी कर सकता है। और भारत ने इसका पुरजोर जवाब नहीं दिया है। मोदी की नीति ने, जो कि विदेश नीति थी, अब मोदी की नीति ने खंड खंड तो किया है विदेश नीति को, भारत की छवि को। लेकिन सर कोई तो कारण होगा कि बोल नहीं रहे हैं। और झूठ कौन बोल रहा है? मोदी नहीं बोल रहे हैं तो कि अभी तक ये नहीं कह रहे ट्रंप ने हमारी मीडिएशन किया, और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमने किया। एक तो झूठ बोल रहा होगा कोई ना कोई। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या हमारे देश की सरकार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बात ट्रंप कह रहे हैं या जो बात उनका एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है उस पर स्पष्टीकरण साफ तौर पर देना चाहिए। हमारी सरकार स्पष्टीकरण देने से बच रही है। अब 72 घंटे से ज्यादा हो चुका है, खुद ट्रंप को अपने बात कहे हुए तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, और हम अगर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है, तो फिर परसेप्शन ये बनेगा कि भारत अमेरिका के दबाव में झुका, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश का वार हुआ था तब भी भारत नहीं झुका था, और तब भी अमेरिका ने भारत को धमकी देने की कोशिश की थी और भारत को परेशान करने की कोशिश की थी और भारत नहीं झुका था। देखिए, इस पूरे मामले में मुझे
लगता है कि जो भारत की सबसे बड़ी फेलियर है या भारत की सबसे बड़ी असफलता है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की असफलता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि भारत की विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री की ये जिम्मेदारी है और ये उनका काम है, ये उनका टास्क है। जैसे रक्षा मंत्री का काम है कि भारतीय सेना को तैयार करना किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी जंग के लिए, उसी तरीके से भारत के विदेश मंत्री का काम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए गुडविल इकट्ठा करे, भारत जो कहता है, भारत जो सोचता है उससे पूरी दुनिया को अवगत कराए और भारत की सोच के हिसाब से सारी दुनिया को भारत के साथ जोड़े रखे। ये जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या होमवर्क किया था? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो भारतीय विदेश मंत्री की असफलता नहीं है? बिल्कुल असफलता है। मैं इसको मानता हूं कि भारत के आजाद भारत में यह भारत की सबसे बड़ी विदेश नीति और राजनीति की असफलताओं में से एक है। जैसे कि चीन के मसले पे नेहरू की टीम असफल हुई थी, उसी तरीके से अगर आप देखें तो जयशंकर क्या कर रहे हैं? जयशंकर एक विदेश मंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। जयशंकर एक पॉलिटिशियन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जबकि उनको विदेश मंत्री के तौर पर बिहेव करना चाहिए था। और वो कुछ दिनों पहले जंग के दौरान वो क्या कह रहे थे यूरोपियन कंट्रीज को कि आप मुझे उपदेश मत दीजिए, हमको उपदेशकों की जरूरत नहीं है, हमको पार्टनर्स की जरूरत है। ये भाषा जो है वो किसी भी राजनयिक की भाषा नहीं होती, किसी भी डिप्लोमेट की भाषा नहीं होती, किसी विदेश मंत्री की भाषा नहीं होती। आप अगर सामने वाले को नफरत भी करते हैं तो भी मुस्कुराकर, हंस बोलकर आप उनसे बात करते हैं, उनका दिल जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको साथ लेने की। यानी जयशंकर ने अपने एक सेंटेंस से पूरे यूरोप को नाराज कर दिया। इसलिए ये तकलीफ की बात है और मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पे जयशंकर की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए कि 5 साल से ज्यादा हो गए विदेश मंत्री होते हुए, उसके बावजूद उन्होंने क्या कमाया है भारत के लिए। क्या जिंगोइस्टिक धर्मोन्मादी स्टेटमेंट देने मात्र से विदेश नीति चलती है? विदेश नीति तो प्यार से चलती है, बहुत सिल्कन टच से चलती है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसा राजनीति के बारे में कहते हो कभी ना नहीं कहता, डिप्लोमेट्स के बारे में कहते हैं कभी ना नहीं कहता। और वो अगर हाँ कहता है तो उसका मतलब ये भी नहीं होता कि हाँ कह रहा है। तो राजनयिक डिप्लोमेसी एक बहुत ही सिल्कन टच के साथ की जानी चाहिए थी, मजबूती के साथ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप दुनिया को नाराज करते हुए चलेंगे अपने शब्दों से, अपने बयानों से, तो फिर भारत को नुकसान होगा और इस बारे में बिल्कुल नुकसान दिखाई पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि कोई भी मंत्रालय हो उसमें वो मंत्रालय का जो मंत्री होता है, उसका हेड होता है, वो नहीं बल्कि मोदी जी की तरफ से आदेश जाता है कि ये करना है आपको, हर मंत्रालय का, पंचायत से लेके ऊपर तक? मैं ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से सब कुछ उनके हिसाब से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता है, उनकी लीडरशिप में चलता है। लेकिन विदेश मंत्री को कम से कम अपनी जबान पर तो संयम रखना चाहिए, अपनी बोली पर तो संयम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना थोड़ी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनसे जयशंकर की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। उनका काम यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी से कहीं कोई गलती भी हो रही है विदेश नीति के मामले में या राजनीति के मामले में, तो उसको भी डैमेज कंट्रोल करते हुए चले। आप डैमेज करते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते। और उन्होंने पिछले दिनों अपने भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है, भारत की जो विदेश नीति है, उसको नुकसान पहुंचाया। और डोनाल्ड ट्रंप का लगातार तीसरी बार बयान इसको दर्शाता है कि भारत की जो अमेरिका को साधने की जो पूरी कोशिश थी वो पूरी तरीके से असफल साबित हुई है और भारत को आज एम्बैरेसमेंट दुनिया के नक्शे पर झेलना पड़ रहा है। क्या कारण हो सकता है ऐसी विदेश नीति का? कोई तो कारण होगा इस वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत की ऐसी विदेश नीति तो रही नहीं। शॉर्ट में बताइए क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें कभी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल बातचीत करेंगे। एक बड़ा कारण जो मुझे दिखाई पड़ता है वो ये है कि आप जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में जो माचो नेशनलिज्म के पाकिस्तान को घर में घुस के मार दिया, ये जो राष्ट्रवादी सोच है, दरअसल विदेश नीति कभी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। विदेश नीति सिर्फ राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होनी चाहिए। विदेश मंत्री को हर वो काम करना चाहिए जिससे देश का हित सधता हो, ना कि आपकी विचारधारा हो। ये काम प्रधानमंत्री के लिए छोड़ देना चाहिए, ये काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने छोड़ देना चाहिए। आपका काम है दुनिया के तमाम मुल्कों को भारत की तरफ लाना, भारत के पक्ष से अवगत कराना और भारत के लिए दुनिया के नक्शे पर दोस्तों की फौज खड़ी करना, न कि अपनी बातों से नाराज करना। वो मुझे लगता है कि वो इस गलतफहमी में है
कि जब मैं हिंदुत्व के माचो नेशनलिज्म की बात करता हूं तो मैं बड़ा नेता बन जाता हूं। आप दरअसल देश का नुकसान कर रहे हैं, दरअसल जयशंकर देश का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो आपने ऐसी यहीं पर कार्यक्रम को खत्म करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि झूठ कौन बोल रहा है कि अब ये तो नहीं कह सकते कि हमारा सरकार झूठ बोल रही है। फिर सवाल ट्रंप पे आता है कि क्या ट्रंप बोल रहे हैं, ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो स्पष्टीकरण हमारी तरफ से क्यों नहीं दिया जा रहा है। सवाल अभी भी वहीं पर डोल रहे हैं। और क्यों किया गया उसका आशुतोष जी ने बताया कि ये एक कारण हो सकता है, कई कारण है, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत को ट्रंप के सामने या अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। नमस्कार।